सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा में जो घटना घटी थी उसमें एक आरोपी था जिसका नाम फारूक था। 17 साल बाद कोर्ट से फारूक को जमानत मिली है। क्या है पूरा मामला और इस जमानत का विरोध तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं सरकारी वकील, उन्होंने किस तरह से जमानत का विरोध किया था और किन अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही आपको मुवाजना करना पड़ेगा कि आतंकवाद के मामले में जो लोग बंद हैं क्या उनका इस तरह से जमानत का विरोध किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर के फॉरेंसिक रिपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी आपके सामने रखना चाहिए, उसको भी आपने देखना चाहिए कि क्या वाकई में जो ट्रेन में आग लगाई गई थी वो क्या बाहर से लगी थी। इस पर भी जिस तरह से उस टाइम जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे रेलवे के, तो जो रिपोर्ट आई थी वो भी आपको मालूम होगा कि किस तरह की रिपोर्ट आई थी। लेकिन 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, कई साल बाद इस मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद ज़मानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। 2018-2022 4 साल बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई क्योंकि आरोपी मुसलमान था, मुस्लिम नाम वाला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सुनने में 4 साल लग गए अपील। और उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसको ज़मानत देनी चाहिए। 17 साल हो चुके हैं, उसके बाद ज़मानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फारूक 2004 से जेल में है, वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह सबसे जघन्य अपराध में से एक था। लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन ये अलग है। अब सवाल यह खड़ा होता है, यही तुषार मेहता क्या सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सामने आएगा, अभी हालांकि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने अपने आप को बानो के केस से अलग कर लिया, जो 11 आरोपी छोड़े गए हैं रेप केस में, गुजरात की एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद, एक रिपोर्ट देने के बाद, एक समूह जो बीजेपी के लोग थे उनके जरिए रिपोर्ट दी गई और उसके बाद कोर्ट ने 11 बलात्कार के आरोपियों को छोड़ने का जो ऑर्डर दिया बिल्किस बानो मामले में, तो क्या उस मामले में भी तुषार मेहता इस तरह की दलील देना चाहेंगे, इस तरह की बात करना चाहेंगे कि जघन्य अपराध था, 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई, फैमिली के कई लोगों को मार दिया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, 11 लोगों को सजा दी जाती है, मुंबई हाई कोर्ट उसको बाकी रखता है उस सजा को, लेकिन उसके बाद ये कहते हुए उनको बरी कर दिया जाता है कि ये ऊंचे जात के हैं और इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज अपने आप को ये कहते हुए अलग कर लेता है कि मैं इसमें सुनवाई नहीं करूंगा। उसके बाद जब दोबारा से बिल्किस बानो के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असमर्थ बताता है और ये कहता है कि हम इसमें जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इंसाफ जब लेट होता है तो कहीं ना कहीं इंसाफ का खतरा होता है। इस मामले में भी आप देख रहे हैं कि 2018 से ये मामला पेंडिंग था कोर्ट में, आज सुनवाई के लिए आया और जज साहब को ये लगा कि 17 साल हो चुके हैं और 17 साल में इसको जमानत तक का हक नहीं दिया गया, पैरोल पर नहीं छोड़ा गया, तो इसलिए उन्होंने उसको जमानत दे दी, जिसका विरोध तुषार मेहता जिस तरह से कर रहे हैं वो भी आप देखिए। और हमारी निगाह रहेगी इस चीज़ पर, क्या जब ये मामला बिल्किस बानो का सुप्रीम कोर्ट में आएगा उस वक्त सरकारी वकील किस तरह की दलीलें देंगे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी और इसी को बहाना बना करके फिर गुजरात को आग के हवाले कर दिया गया। 2002 दंगा आपने देखा किस तरह से अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम किया गया, सैकड़ों मुसलमानों की जानें गईं, गैर मुस्लिम भी इसमें मारे गए। लेकिन आज तक 2002 दंगे किसने कराए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
कि राजधर्म का मुख्यमंत्री को पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी की बुनियाद को बनाते हुए आपने देखा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अमेरिका का वीज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पा रहा था। और जिस तरह से बहुत सारे साक्ष्य सामने आए हैं, बाकायदा उस पर किताबें लिखी गई हैं, रिपोर्ट सामने आई हैं, और उसमें ये साबित होता है कि किस तरह से राजनेताओं ने इस पूरे दंगे को भड़काया इलेक्शन जीतने के लिए। और उसके बाद आप देखा कि आज तक बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है। अभी 4 दिन पहले ही जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बन गई है। तो गोधरा ट्रेन की बात कही गई कि ट्रेन में बाहर से मुसलमानों ने उसमें आग लगाई, और उसके बाद वो कोर्ट में साबित भी हुआ। कोर्ट ने बाकायदा उसमें सज़ा दी कई लोगों को। इसी मामले में ये भी 2004 से जेल में बंद था। तकरीबन 17 साल इसको जेल में रहते हुए हो गए, और इसी वजह से इसको जमानत दी गई। इसके बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। दोषी फारूक पर पत्थरबाजी और हत्या करने का मामला साबित हुआ था। इसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल गोधरा कांड के बाद चले मुकदमे में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में एसआईटी कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया था। दोषी फारूक उन्हीं में से एक है। इससे पहले 13 मई 2022 को एक और दोषी अब्दुल रहमान धंतिया कंटो जम्बूरो को 6 महीने की जमानत दी गई थी। रहमान की पत्नी को टर्मिनल कैंसर है और उसकी बेटियां मानसिक बीमार हैं। 11 नवंबर को उसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई थी। सरकार का पक्ष रखते हुए एसजी ने कहा, मामला फाइनल हियरिंग के लिए तैयार है। अब समयबद्ध सुनवाई के लिए भी विशेष बेंच है, इसे भी लिस्टेड किया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मिस्टर एसजी, आप ये कह सकते हैं कि अपने जूनियर से एक विवरण तैयार करने के लिए कहें और इसे रजिस्ट्रार पुनीत सहगल को भेज दें, मैं इसे जरूर देखूंगा। इससे पहले 2 दिसंबर को 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने गुजरात सरकार से जानकारी मांगी थी कि इस कांड में किस आरोपी की क्या भूमिका थी। दोषी फारूक की जमानत याचिका भी बेंच के पास पहुंची थी। जब तुषार मेहता ने सुनवाई को जनवरी तक के लिए स्थगित करने की मांग की थी, तब फारूक के वकील ने बेंच से कहा कि इसे विंटर वेकेशन से पहले सुना जाए, क्योंकि राज्य दूसरी बार स्थगन की मांग कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर जमानत याचिका पर सुनवाई होती है, सब कुछ सुलझाया जा सकता है, लेकिन बेंच ने कहा कि वो सबसे पहले जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। 2002 के गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दुखद घटना हुई थी। अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चैन खींचकर गाड़ी रोक ली और फिर पथराव किया। बाद में ट्रेन के S6 डब्बे में आग लगा दी गई। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। गोधरा कांड के बाद भड़के दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक शामिल थे, जिनका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। उनकी पत्नी बुजुर्ग होने के बावजूद किस तरह से उस केस को लड़ी, और उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया और किस तरह से और लोगों को उसमें घसीटा गया। बाकायदा एक सोशल एक्टिविस्ट को जेल की हवा खानी पड़ी। इन दंगों में राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति पर काबू करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।